नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर गोस्ट स्टार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी राजस्थान से जयपुर के रहने वाले आलोक की है, जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो चलिए अब यह कहानी आलोक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और मैं जयपुर की एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता हूं। वैसे तो मुझे शुरू से भूत वगैरह पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन एक बार मेरे जीवन में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद मुझे यह मानना पड़ा कि दुनिया में भूत वगैरह जैसी चीजें भी अपना अस्तित्व रखती हैं। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब मैंने जयपुर में नई नई जॉब पकड़ी थी और मुझे शुरू से ही कार चलाने का बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए मैंने जॉब लगते ही 4-5 महीने बाद अपनी खुद की एक कार ले ली। लेकिन जो मेरा होम टाउन था वह मेन जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैं रोज अपनी कार से ही अप डाउन करता था। लेकिन रोज रोज कार से अप डाउन करने पर मुझे यह समझ आने में ज्यादा दिन नहीं लगे कि रोजाना कार से अप डाउन करना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि मेरी सैलरी भी शुरू में उतनी ज्यादा नहीं थी। पर जब मैं अपनी कार से ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपने घर जाता था तो मैं रास्ते में देखता था कि बहुत से लोग बस के वेट में खड़े रहते हैं और कई बार तो कुछ लोग मुझे लिफ्ट के लिए भी हाथ देते थे। लेकिन नई नई कार थी, इसीलिए मैं किसी को नहीं बैठा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अपनी आर्थिक तंगी को देखते हुए मैंने एक फैसला लिया, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा यह एक फैसला इतना ज्यादा गलत और डरावना साबित होगा, वरना मैं कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेता। दरअसल मैंने सोचा कि मैं रास्ते में मिलने वाले 2-4 लोगों को लिफ्ट दे दूंगा और उनसे किराए के पैसे ले लूंगा। इससे मेरा रोज का आने जाने का पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। यही सोचकर अब मैं लोगों को लिफ्ट देने लगा था और अब मेरे पेट्रोल का खर्चा भी अच्छा खासा निकल जाता था और मुझे कार से अप डाउन करने में कुछ ज्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी रूह कपा दी और उस दिन के बाद मैंने लोगों को लिफ्ट देना बंद कर दिया। दरअसल यह बात है 5 सितंबर 2016 की। मैं अपने ऑफिस से अपना काम खत्म करके निकला ही था और तब तक लगभग शाम के 7 बज चुके थे। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ रहा था, इसलिए अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता था। अभी मैं कार चलाकर अपने घर की ओर जा ही रहा था कि तभी मेरे पेट में कूदने वाले चूहों ने मुझे यह एहसास कराया कि मुझे भूख लगी है और काम के चक्कर में मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तभी मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो गाड़ी रोककर कुछ खा लूं, और शायद मैं जब खाने के लिए कहीं पर रुकूं तो मुझे कुछ सवारी भी मिल जाए, क्योंकि आज गाड़ी में मेरे से किसी ने लिफ्ट भी नहीं मांगी थी और मैं अकेला ही अपने घर की ओर जा रहा था। यह सब सोचते हुए मैं अब मेन सिटी से काफी बाहर आ चुका था। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक आइसक्रीम वाला दिखा। उस आइसक्रीम वाले को देखकर मैंने सोचा कि वैसे भी अब तो क्यों ना एक लास्ट बार आइसक्रीम खा ली जाए। यही सोचकर मैंने मेरी गाड़ी को उस आइसक्रीम वाले के पास ले जाकर रोका और आइसक्रीम खाने के मकसद से गाड़ी से नीचे उतरा। इसके बाद मैं उस आइसक्रीम वाले के पास जाकर आइसक्रीम खाने लगा। अभी मैं आइसक्रीम खा ही रहा था कि तभी पता नहीं वहां पर कहां से एक बूढ़ी सी औरत और एक छोटा बच्चा आया। अब वह काफी देर से उस आइसक्रीम वाले के बगल में खड़े थे। जब तक मैंने आइसक्रीम खाई तब तक वह वहीं पर खड़े रहे। अब मैंने आइसक्रीम खाते हुए उस छोटे से बच्चे की तरफ देखा तो वह बच्चा एक तक मुझे ही देखे जा रहा था। उस बच्चे को देखकर मैंने सोचा कि शायद इस बच्चे को भी आइसक्रीम खाने की मन में होगी। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, आइसक्रीम खानी है क्या? तो उस बच्चे ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर मैंने आइसक्रीम वाले से एक आइसक्रीम लेकर उस बच्चे को दे दी और मुझसे आइसक्रीम लेकर वह बच्चा उसे खाने लगा। पर मुझे सबसे अजीब बात यह लगी कि मेरे आइसक्रीम देने पर उस बूढ़ी औरत ने मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही उस बच्चे से कुछ कहा। अमूमन ऐसा होता नहीं है।
आपने भी देखा होगा कि जब कोई अनजान आदमी हमारे बच्चे को कुछ खाने को देता है तो हम एक दो बार तो उसे मना ही करते हैं, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मुझे कुछ नहीं कहा और उस बच्चे को आइसक्रीम खाने दी। तभी मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछ ही लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने मैं जिस तरफ जा रहा था उसी तरफ का नाम लिया। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें भी मेरे साथ मेरी कार में लिफ्ट दे दूं। तब मैंने उस बूढ़ी औरत से अपने साथ चलने के लिए पूछा, तो मेरे कहते ही वह मेरे साथ चलने को तैयार भी हो गई। यह बात भी मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर मैंने सोचा कि रात का वक्त हो रहा है, इन्हें भी अपने घर जाने की जल्दी होगी, और यही सोच अब मैं उन दोनों के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से निकल पड़ा। अभी हम लोग कुछ दूर चले ही थे कि वह बच्चा मेरी कार में कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहा था। तभी मैंने उस बच्चे को डांटते हुए कहा कि बेटा, एक जगह आराम से बैठ जाओ। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उस बूढ़ी औरत ने चिल्लाते हुए बीच में ही मुझसे कहा कि बच्चा ही तो है, तुम बड़े लोग कार लेकर आ जाते हो तो हम गरीबों पर रोब जमाते हो। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि एक तो मैंने इन लोगों को अपनी कार में लिफ्ट दी है और ऊपर से यह मेरे ऊपर ही चढ़ रहे हैं, तो उस वक्त मैंने थोड़ा शांत रहना ही ठीक समझा और अब मैं चुपचाप अपनी गाड़ी चला रहा था। लेकिन वह बूढ़ी औरत थी कि अभी भी बड़बड़ा ही रही थी। तभी मैंने उससे कहा कि माताजी, गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए और आप शांत बैठी रहिए। तभी उस बूढ़ी औरत ने चिल्लाते हुए फिर से मुझसे कहा कि शांत तो अब थोड़ी देर में तू होगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब भी लगा और थोड़ा डर का सांस भी हुआ। मैंने सोचा कि यह बूढ़ी औरत क्या बोल रही है और इसकी बातों का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि बूढ़ी औरत है, शायद दिमाग थोड़ा खिसका हुआ होगा, और यही सोचकर अब मैं गाड़ी चला रहा था। तभी थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ उतरना है, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि बूढ़ी औरत है, शायद थोड़ा कम सुनती होगी, इसलिए मैंने थोड़ा जोर लगाकर उनसे पूछा कि आपको कहाँ उतरना है। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर और देखकर मेरे सर में से पसीना टपकने लगा था। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ उतरना है, तो इस बार वह बूढ़ी औरत तो कुछ नहीं बोली, लेकिन वह जो छोटा सा बच्चा था वह बोल पड़ा। और अजीब बात यह नहीं थी कि वह छोटा बच्चा बोला, बल्कि अजीब बात यह थी कि वह छोटा बच्चा एक अजीब सी भारी आवाज में बोल रहा था, जैसे वह कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी हो। वह आवाज किसी बड़े आदमी की तरह थी और उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा भारी और खसरा हुई आवाज थी। और इस भारी और खसरा हुई आवाज में उस बच्चे ने मुझसे बोला कि तू इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है, चुपचाप गाड़ी चलाना, जब और जहां उतरना होगा तुझे बता दिया जाएगा, अब चुपचाप गाड़ी चला। यह सुनकर मैं तो डर गया। मुझे अब थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा था कि आज मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूं। इसके बाद अब मैं गाड़ी चलाने लगा, लेकिन शायद उन दोनों को इस बात का एहसास हो गया था कि अब मैं थोड़ा डर रहा हूं, इसलिए वह दोनों पीछे की सीट पर बैठे बैठे अब अचानक से जोर जोर से हंसने लगे। मुझे उनके हंसने का कारण समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब वह हंस रहे थे तो उनके हंसने की आवाज और उनकी हंसी बहुत ही ज्यादा अजीब थी। अभी वह लोग पीछे हंस ही रहे थे कि तभी मैंने गाड़ी चलाते वक्त आगे आने वाले रास्ते को नोटिस किया कि उस रास्ते पर बहुत ज्यादा छोटे छोटे गड्ढे आ रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं रोजाना इस रास्ते से जाता हूँ, तब तो इस रास्ते पर इतने गड्ढे नहीं होते, और आज जब मैं सुबह आया था तब भी ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर आज दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि इस सड़क पर इतने ज्यादा गड्ढे हो गए। अभी मैं डर के मारे गाड़ी भगा रहा था, लेकिन उन गड्ढों की वजह से ना चाहते हुए भी मुझे मेरी गाड़ी की स्पीड धीरे करनी पड़ी, और अब गड्ढे इतने ज्यादा और गहरे हो गए थे कि मुझे गाड़ी को बिल्कुल धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था। अभी मैं गाड़ी धीरे धीरे चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने सड़क पर एक आदमी आ गया, और वह इतनी अचानक से सड़क पर गाड़ी के सामने आया था कि वह तो समय रहते मैंने ब्रेक लगा दिए, वरना आज गाड़ी उस आदमी को कुचल हुए आगे निकल जाती।
तभी मैंने गाड़ी को रोका और गाड़ी से नीचे उतरकर मैं उस आदमी पर चिल्लाने लगा कि मरना है क्या, ऐसे भी कोई गाड़ी के सामने आता है। सड़क पर अभी मैं उससे ये सब कह ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में उस आदमी के चेहरे की तरफ गया। तो जब जब मैंने गौर से उसका चेहरा देखा तो मेरी तो हवाइयां ही उड़ गईं। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही आइसक्रीम वाला था जिसके पास मैंने कुछ देर पहले आइसक्रीम खाई थी। उसको देखकर मेरे दिमाग में अचानक से एक सवाल आया कि यह आदमी इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गया, जबकि मैं तो गाड़ी से यहाँ पर आया हूं, तो कोई इंसान गाड़ी से भी तेज रफ्तार में यहाँ कैसे आ सकता है। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी गाड़ी के पीछे के दोनों फाटक खुलने की आवाज आती है और वह बूढ़ी औरत और वह बच्चा मेरी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद भी वह बच्चा और वह बूढ़ी औरत लगातार हंसे ही जा रहे थे। अभी उन दोनों की हंसी बंद भी नहीं हुई थी कि तभी वह सामने खड़ा आदमी भी जोर जोर से हंसने लगा। उस वक्त चारों तरफ घना अंधेरा था, सिवाय मेरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी के वहां पर किसी भी चीज का कोई उजाला नहीं था। बाकी के दिनों जब मैं ऑफिस से घर जाता हूं तो मुझे इस रास्ते पर हर 2-4 मिनट में 1-2 गाड़ी आते जाते हुए मिल ही जाती है, लेकिन उस दिन मुझे एक भी गाड़ी उस रास्ते पर नजर नहीं आ रही थी। ये सब देखकर मैंने मेरे मन में सोचा कि यह शायद कोई चोर उचक्के या लुटेरे हैं जो मुझे लूटने के लिए मेरी गाड़ी में बैठे थे। अभी तक भी मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि ये कोई चोर उचक्के हैं, लेकिन इसके बाद जो कुछ वहां पर हुआ उसे देखने के बाद तो किसी आम आदमी के तो हार्ट अटैक ही आ जाए, पर पता नहीं उस दिन मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आया। दरअसल अभी वह तीनों जोर जोर से हंस ही रहे थे कि तभी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि क्या चाहते हो तुम लोग और इस तरीके से क्यों हंस रहे हो। तभी वह छोटा बच्चा फिर से उसी आवाज में बोला, तेरी मौत। यह सुनने के बाद मुझे समझ आ गया था कि यह लोग आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी मैंने डर के मारे उनसे कहा कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह तुम वैसे ही ले लो, पर मुझे जिंदा छोड़ दो। तुम्हें जो भी पैसा या गाड़ी चाहिए वह तुम रख लो, पर मुझे जाने दो। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हमें कोई पैसा या गाड़ी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ खून चाहिए, और वह भी तेरा, और वह हम तुझे मार कर ही लेंगे। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी, और अब उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके जबड़े के दांत धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे। उसकी आंखों का रंग भी पूरी तरीके से सफेद हो चुका था, और उसके हाथ और पैरों के नाखून भी हद से ज्यादा बड़े हो गए थे, और उस बच्चे ने भी अब किसी हैवान के जैसा रूप ले लिया था। इन दोनों के साथ ही जब मैंने उस आदमी की तरफ अपनी नजरें घुमाई तो वह भी किसी पिशाच या राक्षस से कम नहीं लग रहा था। अब वह तीनों मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगे थे कि तभी पता नहीं वहां पर कहां से अचानक एक गायों का बहुत बड़ा झुंड आ गया, और वह गायों का झुंड इतनी तेजी से हमारे बीच से गुजर रहा था कि उसकी चपेट में आने वाला शायद ही कोई इंसान जिंदा बचे। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि वह गायों का झुंड मुझे और मेरी गाड़ी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। और तभी मैंने गौर से देखा तो वह तीनों लोग, वह बूढ़ी औरत, बच्चा और वह आदमी वहां से गायब हो चुके थे। जब मैंने उन गायों की तरफ देखा तो उन गायों के बड़े बड़े सींग थे, पर उनमें से एक भी गाय मुझे छू तक नहीं रही थी, और यह सब मुझे किसी भगवान का करिश्मा ही लगा। और तभी मैं मौका देखकर अपनी गाड़ी में बैठा और उन गायों के झुंड के बीच से ही अपनी गाड़ी को वहां से निकाल दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात थी वह यह थी कि जब तक मैं अपने गांव के रिहायशी इलाके तक नहीं पहुंचा तब तक वह गायों का झुंड मेरी गाड़ी के आगे और पीछे ही दौड़ रहा था। उस वक्त मेरी गाड़ी के चारों तरफ सिर्फ गाय ही गाय थी, और मेरी गाड़ी उन गायों के झुंड के बीचों बीच चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गाय सिर्फ मुझे ही बचाने के लिए आई हो। तभी मैंने भगवान शिव का नाम लेकर उनका धन्यवाद किया। उस दिन तो मैं उन गायों के झुंड की वजह से बच गया, और फिर उस दिन के बाद मैंने कभी भी किसी को भी लिफ्ट नहीं दी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद जब मैंने अपने ऑफिस में यह बातें
अपने स्टाफ को बताई तो मेरे ऑफिस के एक वॉचमैन ने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले एक आदमी वहां पर आइसक्रीम का ठेला लगाया करता था, लेकिन कोई आदमी नई नई कार खरीद कर वहां से गुजर रहा था और शायद उस आदमी को ठीक तरीके से कार चलाना नहीं आता था। तभी उसने उस ठेले वाले को टक्कर मार दी और उस वक्त वह बूढ़ी औरत और वह बच्चा उस ठेले वाले के पास आइसक्रीम खा रहे थे और इस टक्कर के दौरान उस ठेले वाले और उस बूढ़ी औरत और उस बच्चे की वहीं पर मौत हो गई थी। तभी से उन तीनों की आत्मा वहीं पर भटकती है और किसी भी नई गाड़ी को देखकर वह उस नई गाड़ी वाले से अपनी मौत का बदला लेने का सोचते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।